अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील अख्तर बोल रहा हूँ। मुझे टैक्स के बारे में थोड़ी सी मालूमात चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर से एडवोकेट इज़ा रिजवी बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपको पहले मुझे थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर इस्टेब्लिश करने का बुनियादी मकसद ये है कि एक आम आदमी को उसके कानूनी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ से आगाही दी जाए और साथ साथ उसे ये बताया जाए कि वो कहाँ से और किस तरह से क्वालिटी जस्टिस हासिल कर सकता है। एक दिन टेलीफोन पर मैसेज आया FBI की तरफ से कि अगर आप टैक्स अदा नहीं करेंगे तो ज़्यादा ख्याल ली जाएगी। तो मैं परेशान था। पहले हमारे फैमिली में एक गार्जियनशिप का केस था और हम लोग बहुत अनश्योर थे कि उसको किस तरीके से परसू करें। तो मेरे मामू की प्रॉपर्टी का एक मामला था जिसके लिए मुझे मदद की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने वकील से रब्ता किया, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हो रहा था कि मैंने कहा कुछ मामला ये गड़बड़ है। तो मैंने जो है फिर टीम से रब्ता करा, तो मुझे यहाँ से ये एक मस्बत जवाब मिला और मैं बड़ा इससे मुतमईन और खुश हूँ। जस्टिस नासिर असलम जाहिद ने जब 2014 में लीगल एडवाइज़री सोसाइटी और लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर कायम किया, तो उसका मकसद उन बेबस लोगों की मदद करना था जो कि कानून तक उनकी रसाई, अदालतों तक उनकी रसाई बहुत मुश्किल हुआ करती थी। उनकी सहूलत के लिए उन्होंने ये इदारा और ये कॉल सेंटर कायम किया। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी बात की और जस्टिस साहब ने ये ऑफ़र किया कि क्यों ना एक पब्लिक पार्टनरशिप के तहत सिंध हुकूमत को भी इसमें शामिल किया जाए, और वहाँ से हमने सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर के नाम से ये इदारा कायम किया, जो कि पूरे पाकिस्तान से, ना ही सूबा सिंध से बल्कि पूरे पाकिस्तान से उन लोगों की शिकायत मौसूल करते हैं, सुनते हैं जिन्हें किसी लीगल मैटर के अंदर उनको मदद की ज़रूरत होती है। सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर एक बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम है जिसके तहत विक्टिम एक कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं और उनकी कॉल हमारे डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को डाइवर्ट की जाती है, और फौरी तौर पे ऐसे विक्टिम जिनकी हेल्प के लिए कोई और रास्ता अवेलेबल नहीं है, पुलिस फौरी तौर पे उनके राब्ते में आती है और उन्हें किसी किस्म की लीगल हेल्प की ज़रूरत हो वो फौरी तौर पर प्रोवाइड की जाती है। पिछले साल जैसे कि हम सबको मालूम है कि कोविड की वजह से एक तरह से आना जाना बहुत हद तक महदूद हो गया था। इस दौरान में भी कॉल सेंटर ने अपनी खिदमत को जारी रखा और एक साल के अरसे में 45,000 के करीब हमने कॉलें वसूल की और लोगों को बताया कि वो अपने हक़ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो पेरेंट्स के राइट्स के हवाले से आ रहे हैं। सेकंड, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके हवाले से आ रहे हैं। विमेन राइट्स के हवाले से आ रहे हैं। विमेन राइट्स में जो हमारा मेन एरिया फोकस किया जाता है वो इनहेरिटेंस राइट्स हैं उनके, और सेकंड हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको हम डील कर रहे होते हैं, और फिर उनको एक ईजी वे प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से वो रेमेडी सीख कर सकते हैं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रक्षा के पीछे सिंध लीगल एडवाइजरी सेल का नंबर मुझे नज़र आया जिस पे सिंध गवर्नमेंट का लोगो भी लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इनसे रब्ता करते हैं, और ये दुकान है तो तकरीबन 50 साल से गुडविल पे है। अब गुडविल सिस्टम अब ये ख़त्म होता जा रहा है आस्ता आस्ता, लेकिन 12 लोग पुराना सिस्टम था, तो उसके लिए मुझे मदद की ज़रूरत थी। तो मैंने कॉल सेंटर पर रब्ता किया, तो उन्होंने भी जिस फैसले अच्छा मशवरा दिया कि देखिए अगर आप कानूनी उसमें जाएंगे तो उसमें जो है ना केस लंबा चलेगा और हो सकता है कि आप हार भी जाएँ। बेहतर तरीका ये है कि आप उनसे कुछ डील कर लें और अपनी जान छुड़ाएं, तो इससे भी मुझे फ़ायदा हुआ। अमूमन होता ये है कि जब भी आप कोई लीगल एडवाइस या लॉयर के पास जाने की बात करते हैं तो लोग बहुत घबराते हैं, और सिमिलरली लोग इतने एजुकेट भी नहीं होते इस मामले में। तो हमारे साथ भी कुछ फैमिली में इसी किस्म का केस था। एक दिन फेसबुक पे एक मैंने इश्तिहार देखा सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर का, और मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं, और मैंने वहाँ से उनका नंबर लिया और उनको कॉल किया।
کال جیسے ہی کیا تو ایک کال سینٹر ایجنٹ نے آنسر کیا، اور جو سرپرائزنگلی ایک پروفیشنل ہائی کورٹ کا رجسٹرڈ لائر تھا، انہوں نے ہمیں ایک اوپینین دیا کہ اس کیس کو کس طریقے سے پرسو کریں گے، اور عموماً کس قسم کی کیا اپلیکیشن ڈالنی چاہیے، کس کے پاس یہ کیس جائے گا، اور کتنا وقت لگے گا یہ گارڈینشپ کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے۔ اور پھر ہم لوگ ایک لائر کے پاس گئے، اور چونکہ ہمیں آلریڈی معلوم تھا کہ کیا پروسیجر ہونا چاہیے، ڈاکیومنٹس کیا ریکوائرڈ ہوں گے، اور کس طریقے سے کیس کو لے کے چلنا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت آسانی کا باعث تھا۔ ایک دن FBR کا میسج آیا ٹیلی فون پہ کہ بھائی جو رجسٹرڈ نہیں ہے، ٹیکس ادا نہیں کرتا، اس کا جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو پریشانی کی وجہ تھی ظاہر ہے، تو میں ایک دن پھر میسج آیا لیگل ایڈوائزر کمپنی سے کہ ہماری کوئی مدد چاہیے قانونی، تو مشورہ ہم مفت دیں گے۔ تو میں نے ان سے مشورہ لیا، تو انہوں نے بولا تم ٹیکس تو دے رہے ہو، رجسٹر ہو جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لہٰذا تم رجسٹر ہو جاؤ، اور آج میں رجسٹر ہوں اور ٹیکس ادا کر رہا ہوں۔ سندھ گورنمنٹ کے بہت سارے انیشیٹو میں سے سلیک ایک انتہائی مؤثر اور بڑا ہی اہم قسم کا پروجیکٹ ہے۔ اس کی وجہ سے پولیس جو کہ وکٹمز کی مدد کرنا چاہ رہی ہے، اس کو بہت زیادہ آسانی ہوئی، اور پولیس اس پوزیشن میں ہے سلیک کی وجہ سے کہ وہ فوری طور پر افیکٹو طریقے سے ان وکٹم کو ہیلپ کر سکے۔ سندھ حکومت کا موٹیو بھی یہی ہے کہ وہ سندھ کے رہنے والے لوگ خاص کر کے، اور پورے پاکستان کے لوگ جو مارجنلائزڈ ہوں اور ان امپاورڈ ہوں، جن کی قانون کے ساتھ پاس رسائی نہ ہو، اور جن کو اپنے قانونی مسائل کے لیے مشوروں کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، تو یہ سسٹم اور یہ گورنمنٹ آف سندھ اور لیگل ایڈ سوسائٹی کی مشترکہ کوشش دن رات کام کر رہی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں سندھ گورنمنٹ کا اور لیگل ایڈوائزری کال سینٹر کا، جنہوں نے انیشیٹو لیا ہے لوگوں کو قانونی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے۔ میرا کیس بھی تقریباً اختتام کے مراحل پہ ہے اور بہت جلد ریزالو ہونے والا ہے۔ میں لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کسی قسم کا بھی قانونی مشورے کے لیے 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800 708006۔